ओके। जिसको आवाज ना आ रही स्टार्ट करते हैं क्लास। यस सर आ रही है। जिसको आवाज ना आ रही हो वो मुझे, सबको आ रही है ना आवाज? यस सर। यस सर। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा कि ऑल द सब्सटेंसेस हैविंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या था? यस सर। याद है ना? ऑल द कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आर नॉट, जैसे मैंने उस दिन बताया, अगर मैं कहूं कि HCl ये ब्रेक हो जाता है H+ और Cl- में, तो ये H+ जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन, ये पहचान होगा एसिड की, होगा या नहीं होगा? बताया था ना? यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमारी जो शुगर होती है सर या ग्लूकोज होता है। यस बेटा। सर योर वॉइस इज सो लो। मेरी वॉइस लो आ रही है? अभी भी लो आवाज आ रही सर है? अब ठीक आ रही है? बताओ बेटा। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। सबको मेरी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है? सर आ रही है। मेरी वॉइस हार्दिक, सर मेरी आ वॉइस रही है। अभी बताता हूँ देखो क्या प्रॉब्लम हो यस सर। पॉसिबल। लेट मी चेंज द इंटरनेट। बीच बीच में तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग इसकी इलेक्ट्रिसिटी को, सॉरी वो सर नहीं आ रही है। सर योर वॉइस इज आवाज नॉट नहीं जा रही कम। है। सर अब नहीं आ रही है। रुक रुक के आ रही है आ बहुत। रही है सर, आ रही है। सर मुझे स्टेरिंग बीच में कट जा रही है। सिग्नल कर दिए, बीच बीच में कट रही बीच है बीच सर। में सिग्नल जा रहे हैं। अब पूरी आ रही है आवाज की नहीं? आइए अब वो सिग्नल इशू है बेटा, जो आवाज का है वो सिग्नल इशू ही है। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करें आगे? यस सर। यस सर। सर ठीक है, हाँ सर बोलो अनु बेटा सर अभी बोलो। सर आपने कुछ वर्क करवाया है सर? सर आपने अभी कुछ वर्क करवाया है सर? सर जो भी लिखा है सामने यही लिखा है बस, और कुछ नहीं कराया। सर हाँ हाँ सर ये अचानक जो सर क्लास में अब पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें H+ आयन हो सकता है, लेकिन वो सब एसिड नहीं होंगे। ठीक है, सुन रहे हैं सभी लोग?
Yes, sir. Yes, sir. जैसे हमारा C6H12O6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज एसिड होता है या नहीं होता है? लेकिन दिस इज नॉट एसिड, नॉट एसिड, ठीक है। अगर सर नहीं आ रही है वॉइस। वॉइस नहीं आ रही है, सर आ रही है। आ रही है। ऐसे बात कर रहे हो बेटा, मैं अलग अलग एक फोन यूज कर रहा हूँ केवल आवाज के लिए, है ना। अगर कुछ सब आ प्रॉब्लम है रही तो है। फिर, हाँ सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आवाज आ रही होगी। ये आपका इथिल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल एसिड नहीं होता है, दिस इज नॉट एसिड। सब में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दिख रही है, ठीक है। सब में हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड है, लेकिन ये दो एसिड नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन। सर ले लिया सर। ले लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज and your second compound is ethyl alcohol. Ethyl alcohol does not या do not dissociate यानी टूटते हैं, dissociate in hydrogen atom, hydrogen ion, hydrogen ion when dissolved in water, when dissolved in water, ठीक है। समझ में आया? यस सर। अब इसकी पहचान क्या होती है? जैसे मैंने ये कह तो दिया, ये सही है गलत, ठीक है, लेकिन मेरी बात कैसे सही होगी या गलत साबित होगी? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक, बेटा कौन बोल रहा है ये? हम लोग एक टेस्ट करते हैं। मान लिया कि एक बर्तन में हमने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है। एक बर्तन में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के और एक निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ये बैटरी में दो इलेक्ट्रोड डाल दिए हम लोगों ने। अब इसमें हमने लिक्विड भरा है। अब अगर हम इसमें HCl भरते हैं, क्या भरते हैं? HCl। एक हमने ले लिया जिसमें हमने क्या भरा हुआ है, ग्लूकोज। ऐसे ही हमने ये लिया हुआ है, दो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और इसमें क्या भरा हुआ है, ग्लूकोज भरा हुआ है। क्या भरा है? ग्लूकोज। ऐसे ही एक बर्तन ले लिया जिसमें हमने क्या भर दिया है, इथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल भर दिया है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, और ये भरा है इथिल एल्कोहल। ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी लेकिन इनमें नहीं होती है, ठीक है। ये जो तुम्हारे और बने हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इनमें नहीं होती, इसमें भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हाइड्रोजन आयन नहीं बनता, ठीक है।
समझ में आया या नहीं? यस सर। सब में वाटर भी प्लस H2O। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसमें नहीं होगी, भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पूरा बोर्ड दिख रहा है अब? ले लिया ना? यस सर। तो अब देखो, ये बात क्लियर हो गई कि सारे सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन होती, दे आर ऑल नॉट ऑलवेज एसिड्स। वो एसिड्स नहीं होंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। हार्दिक यस सर। एंड दूसरे वाले क्या नाम है उसका? अनूप। अनूप, यस सर। मिटा दें इसे अब? यस सर, ले लिया सर। स्क्रीनशॉट। क्या हुआ बेटा? नॉट क्लियर। इमेज इज Sir, नॉट क्लियर। यस सर। हो गई? नहीं हुई? अब हो गई। यस सर, हो गई हो गई हो गई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मिटा दें इसे? यस सर। अब जो बातें हम लोग बता रहे हैं ये एसिड्स की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, थोड़ा और नीचे लिख सकते हैं। अब देखो, जो दूसरी अगली एसिड की खास बात होती है, एसिड्स डू नॉट रिएक्ट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये सर? डू नॉट शो। हाँ बेटा। सर थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दीजिए। अच्छा, अभी दिख नहीं रहा लिखा हुआ? साफ दिख रहा है। Acids do not show acidic behavior in the absence of water. In the absence of water. ठीक है? ये बात अब हम लोग को समझनी है। अगला फैक्ट क्या है? एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर ना हो तो एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक काम करो कि अगर आप क्या लो, सोडियम क्लोराइड। क्या लो? सोडियम क्लोराइड। ये मान लिया हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लिया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है जानते हो? कॉमन सॉल्ट। यस, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसे बंद कर लेना है और यहाँ पे ट्यूब लगानी है, ट्यूब। ठीक है, और अंदर हम लोगों ने मान लिया इसमें कौन सी लिक्विड डाल देते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl, H2SO4। H2SO4 अगर हम इसमें डाल दें, ठीक है, तो यहाँ से HCl गैस निकलती है। क्या निकलती है? HCl गैस। HCl गैस निकलती है। अब तुम्हें ये टेस्ट करना है कि ये जो गैस निकल रही है एसिडिक है या नहीं। तुम्हें पता है ये एसिडिक है क्योंकि ये HCl गैस है। तुम्हें पता है ना ये HCl इज एसिड, सबको पता है ना? यस सर।
Yes, sir. लेकिन अगर आप इसके पास में ब्लू लिटमस लेके आओ, कैसा लिटमस लेके आओ? ब्लू। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लाओ। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर अगर आपने इसमें डाला हुआ है तो क्या होगा? इसका कलर नहीं चेंज होगा, जबकि चेंज हो जाती है, होना चाहिए या नहीं? Your voice not coming. बताओ। Yes, sir. तो वॉइस वॉइस इज नहीं नॉट। आ रही है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब एसिड में उसे डालते हैं, यही तो होता है। Yes, sir. लेकिन HCl गैस के पास अगर हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आए तो ये रेड नहीं होता। डज नॉट टर्न्स रेड, डज नॉट टर्न रेड, तब ये रेड नहीं होगा। तो क्या ये एसिड नहीं होता? HCl गैस एसिड नहीं होती है? So होती है। बताइए। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लू लिटमस था ये रेड नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो गैस है इसमें वाटर नहीं प्रेजेंट है। इसमें क्या है? एब्सेंस ऑफ वाटर है। इसमें क्या है? Absence of water. एब्सेंस ऑफ वाटर होने की वजह से ये डोंट टर्न रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ये रेड नहीं होता है। अगर अब आप इसे वेट करके ले आओ, गीला करके ले आओ, ये रेड आएगा। ठीक है? अगर आप इसे गीला करके लगाओगे इसके पास तो ये रेड हो जाएगा। आ रही है समझ में बात? Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक है। sir. तो हम अब एसिड्स के यूज की बात करें तो सब लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लो, अपने पास रख लो। ठीक है? यूजेस ऑफ एसिड्स अगर हम लोग समझे तो देखो, सबसे पहले एसिड्स के यूज में, सॉरी एसिड के यूज से पहले आपकी में रिएक्शन दी हुई है एसिड्स की दो। ठीक है? हम लोग वो दो रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? सर पेज नंबर कौन ओके सा या है? नहीं? पेज नंबर है 72। यस सर। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? नो सर। No, sir. Yes, sir. Yes, किसी sir. ने लिया था? किसी ने लिया था? सर मैंने ले जिसने लिया भी था। स्क्रीनशॉट लिया हो क्लास के ग्रुप पे डाल देना। ठीक है? क्लास के ग्रुप पे डाल देना, इससे सबको मिल जाएगा ये। ठीक है? Sir. ओके। Sir. हाँ बेटा। मैं तो खाली हाँ एडमिन। हाँ, वो तो एडमिन ही डाल सकते हैं। तो आप हमें भेज दो, हम भेज देंगे। ओके सर। ठीक है? ओके। तो अब हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं एसिड। आपकी बुक में एसिड्स की रिएक्शन दो चीजों से दी हुई है, कार्बोनेट्स के साथ और मेटल्स के साथ। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metals, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। ठीक है? मेटल्स। तो अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ, आपको वो बिल्कुल उसी लाइन में याद रखना है, उसी ऑर्डर में। ठीक है? Potassium,
आपको ये दिख रही है पूरी लिखी हुई टेबल? यस सर। दिख रही है? यस ये है पोटेशियम, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है जिंक, ये है आयरन, आयरन। ये है लेड, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, ये है कॉपर, ये है मरकरी, ये है सिल्वर, और ये है, आपको ये इसी ऑर्डर में याद करनी है, बिल्कुल सब इसी लाइन में, ना कोई ऊपर होगा ना कोई नीचे। ठीक है, याद रख पाओगे? यस सर। अगर याद ना रख पाओ तो इसका एक तरीका भी है। सर बता दीजिए। तो देखो याद रखने का तरीका, इसे याद कैसे रखेंगे? इसे याद रखेंगे, प्लीज सेंड चार्ल्स विद, जहां कहीं भी विद आएगा उसे कभी काउंट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जहां भी विद आएगा उसे कभी भी रीड नहीं किया जाएगा। प्लीज सेंड चार्ल्स विद monkeys and zebras in lead hard cage with maximum security guards। ठीक है, याद रखोगे अब? यस सर। ये सेंटेंस याद कर लो, प्लीज सेंड चार्ल्स with monkeys and zebras in lead hard cage with maximum security guards। ठीक है, ये इस लाइन में ही आपको याद रखना है। ठीक है, यस सर। से यस या नो श्रद्धा? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। आप देखो इसमें हाइड्रोजन को देखो, क्योंकि एसिड की बात है, हाइड्रोजन एसिड की बात है, हाइड्रोजन देखना होगा। ठीक है, बोलो सही है या नहीं? तो जितने भी एलिमेंट, जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, यही केवल एसिड से रिएक्ट करेंगे और बाकी कोई नहीं। ठीक है, मेटल्स एवं हाइड्रोजन ओनली react with acids। ठीक है, ये बात याद रखनी है, हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अब ये इधर का मिटा रहा हूं, ठीक है? ओके सर। स्क्रीनशॉट सबको याद रखना है। ओके सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है? जब एसिड्स मेटल से रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं? मेटल से, तो वो बनाते हैं मेटल सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है? और क्या बनाते हैं? Hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस, ठीक है? ओके। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है? जैसे जिंक है, ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट, और एक और चीज याद रखना, एसिड्स हमेशा डाइल्यूट स्टेट में होने चाहिए, ठीक है? कैसे होने चाहिए? डाइल्यूट। डाइल्यूट स्टेट। Dilute state. ये बात याद रखना, एसिड्स कैसे होने चाहिए? हमेशा डाइल्यूट होने चाहिए। डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है अभी इससे पहले कि H+ आयन केवल वाटर जब प्रेजेंट होगा तभी तो निकलेगा। यस सर। बताया था Yes, कि sir. अगर H+ आयन वाटर नहीं हो तो निकलेगा ही नहीं, तो इसीलिए रिएक्शन भी नहीं होगी कभी, ठीक है? तो मान लिया डाइल्यूट H2SO4 है, इसकी रिएक्शन जिंक से होगी, तो क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस H2, ठीक है? क्या बन जाएगा? जिंक जिंक सल्फेट, सल्फेट प्लस H2। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं कहूं कि रिएक्शन हो रही है Na की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा? Na किसकी जगह चला जाएगा? Na की जगह लेगा, Hydrogen gas. सर हाइड्रोजन सल्फेट। लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? Na2SO4 प्लस H2, ठीक है? तो ये 2Na हो जाएगा, बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है? अरे सबको बताओ, बोलो है क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही मैग्नीशियम ले लो डाइल्यूट, मान लो HCl से रिएक्शन करा दो, तो क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस H2, तो 2 2 2, ठीक है? तो इसे 4 कर लो, अब ये बैलेंस हो गई। 2Mg इधर है, 2Mg इधर है, 4Cl इधर है, 2 2 जा 4Cl इधर है, और 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, बैलेंस है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी लोग। Sir, taken. ले लिया? Yes, सर sir. ले लिया। ठीक है। तो एसिड्स की रिएक्शन में क्या याद रखना है कि हमेशा एसिड्स किससे रिएक्ट करेंगे? डाइल्यूट स्टेट में, कभी भी कंसंट्रेटेड स्टेट में रिएक्शन नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. और हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं करेगा एसिड्स से, ठीक है?
नहीं सर, हो गया काम। इसे रब कर दे अब। बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, sir. अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स। ठीक है, नाम जिसमें कार्बोनेट आ जाए। ठीक है।